Hello बच्चों, let's read the question. The question says the condition of accumulation of urea in blood is termed as. पहला ऑप्शन है हमारे पास रेनल कैलकुली, दूसरा ऑप्शन है ग्लोमेरुलो नेफ्रिटिस, तीसरा ऑप्शन है यूरीमिया एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कीटोनूरिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द की कंसेप्ट. सो जो की कंसेप्ट है हमारे क्वेश्चन का, दैट वुड बी डिसऑर्डर्स ऑफ the excretory system. Disorders of the excretory system. सो हम डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम की. ठीक है, इसमें क्या क्या डिसऑर्डर्स आपको फेस करने देखने को मिलेंगे वो हम अभी यहाँ पढ़ेंगे. सबसे पहला हम बात कर लेते हैं अबाउट यूरीमिया. यूरीमिया के बारे में बात कर लेते हैं. यूरीमिया में मैल फंक्शनिंग हो जाता है किसका? किडनी का. किडनी का मैल फंक्शनिंग हो जाता है जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन होता है ऑफ यूरिया. एक्यूमुलेशन होता है किसका? यूरिया का इन द ब्लड. ठीक है, तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है इन यूरीमिया. ये आपके हाईली हार्मफुल होती है एंड इसके जो सीवियर केसेस होते हैं दैट वुड बी ऑल्सो किडनी फेलियर. ठीक है, किडनी फेलियर भी होता है इस केसेस में. एंड इन पेशेंट्स में क्या होता है, यूरिया रिमूव किया जाता है बाय हीमोडायलिसिस. हीमोडायलिसिस के द्वारा जो है इनका यूरिया निकाला जाता है. ब्लड ड्रेन करा जाता है फ्रॉम द यू कैन से कन्वीनियंट आर्टरी. कन्वीनियंट आर्टरी से जो है ब्लड ड्रेन किया जाता है. ठीक है, एंड पंप किया जाता है इनटू अ डायलिसिंग यूनिट. जब उसके बाद हम ऐड करते हैं एक एंटीकोगुलेंट जिसको हम बोलते हैं हेपरिन. ठीक है, एंड जो यूनिट होता है ये कंटेन करता है एक कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब जो सराउंड किया जाता है बाय द डायलिसिस फ्लूइड. ठीक है, डायलिसिस के फ्लूइड से. एंड उसके बाद सेम कंपोजिशन जैसे हमारा प्लाज्मा का होता है, सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा बट एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट. राइट. सो इस पूरे प्रोसेस के द्वारा ही क्या किया जाता है, उस पर्टिकुलर पेशेंट की जो है आपका नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव किया जाता है. यूरिया हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द ब्लड. राइट. सो ऐसे किया जाता है ये पूरा प्रोसेस. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, अबाउट रेनल कैलकुली. रेनल कैलकुली. राइट. सो रेनल कैलकुली क्या होता है, इसमें स्टोन होता है या फिर इनसॉल्युबल मास बोल सकते हैं ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स. ठीक है, जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं आपके? ऑक्सलेट्स. ऑक्सलेट्स. ठीक है, एंड ये आपके बनते हैं इन द किडनी. पत्थर का फॉर्मेशन हो जाना या फिर कोई भी एक इनसॉल्युबल मास जो आपका सॉल्युबल नहीं हो पाता है, जैसे कि आपके ऑक्सलेट सॉल्ट्स वगैरह होता है, वो आपके फॉर्म करते हैं किडनी के अंदर. ये होता है आपका रेनल कैलकुली. नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोमेरुलो नेफ्रिटिस. ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन, या फिर आप कह सकते हो एक तरीके से सूजना हो जाता है ऑफ ग्लोमेरुली. ठीक है, ग्लोमेरुलरी का सूजन हो जाता है किडनी के अंदर जो प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये वो कंडीशन होती है. अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. हमको पहले दिया है रेनल कैलकुली. इसमें क्या होता है, स्टोन वगैरह होता है. सो इट इज नॉट रिलेटेड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड. ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस में इन्फ्लेमेशन होता है, एक्यूमुलेशन नहीं होता है. और इन्फ्लेमेशन होता है ऑफ ग्लोमेरुली जो किडनी में प्रेजेंट होता है. ये वाला ऑप्शन भी आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है. लास्ट हमारे पास आता है यूरीमिया. ठीक है, यूरीमिया में क्या होता है, मैल फंक्शनिंग होता है जिसमें एक्यूमुलेशन होता है आपका यूरिया इन ब्लड. सो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है. अब हम बात करते हैं कीटोन्यूरिया के बारे में. कीटोनूरिया के बारे में. सो कीटोनूरिया बेसिकली क्या होता है, इसमें जो है ना आपका कंडीशन, इसमें जो कंडीशन कॉज होती है, इसमें आपका होता है प्रेजेंस ऑफ कीटोन. कीटोन का प्रेजेंस होना किसमें? यूरिन का, यूरिन में. ठीक है, ये बेसिकली आपका डायबिटीज पेशेंट से एसोसिएटेड होता है या फिर जो बहुत ज्यादा फास्टिंग करते हैं एंड जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स पे रहते हैं. राइट. एंड इसके सिम्टम्स आपके बेसिकली क्या होता है, आप कह सकते हो हाई ब्लड शुगर लेवल्स हो जाते हैं. हाई ब्लड शुगर लेवल्स
इन डायबिटीज एंड इट, आप कह सकते हो इसमें बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है एंड फटीग जैसा फील होता है, राइट। सो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूरीमिया। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।